तहसील विकासनगर की ग्राम पंचायत ढकरानी में कथित तौर पर ऐसा खनन तंत्र खड़ा हो गया है जिससे राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के नियमों को खुली चुनौती दे दी है। आरोप है कि आसन वेटलैंड के प्रतिबंधित दायरे में नियमों की अनदेखी करते हुए स्टोन क्रशर संचालित किए जा रहे हैं और बाहरी राज्यों से जुड़े खनन माफिया पूरे नेटवर्क को संरक्षण के साथ चला रहे हैं। यदि एनजीटी के प्रावधानों पर नजर डालें तो आसन वेटलैंड से 10 किलोमीटर की परिधि में खनन गतिविधियों पर स्पष्ट प्रतिबंध है। इसके बावजूद आरोप है कि यमुना नदी में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से खनन सामग्री निकाली जा रही है और उसे स्टोन क्रशरों में निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक मात्रा में जमा कर दिन रात प्रोसेस किया जा रहा है। इसके बाद यही सामग्री सैकड़ों डंपरों के जरिए देहरादून सहित अन्य क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है। सबसे गंभीर सवाल शक्ति नहर के उस पुल को लेकर है, जिसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी रेट्रोफिटिंग की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इसी पुल से रोजाना ओवरलोड डंपरों की लंबी कतारें गुजरती हैं। कई बार पुल के ऊपर की वाहनों की लाइन लग जाती है, मानो वह पुल नहीं बल्कि खनन माफिया का पार्किंग यार्ड हो। यदि यह पुल क्षतिग्रस्त होता है तो केवल करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति ही नहीं बल्कि यमुना घाटी जल विद्युत परियोजना भी गंभीर संकट में पड़ सकती है। प्रश्न ये है कि आखिर किसके संरक्षण में यह पूरा खेल चल रहा है? किसकी शह पर प्रतिबंधित क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर कथित अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं? प्रशासन की चुप्पी इन सवालों को और गंभीर बना रही है। आरोप ये भी है कि स्टोन क्रशरों से निकलने वाला गंदा पानी खेतों और जल स्रोतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही है और जलीय जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। जिन किसानों की आजीविका खेती पर निर्भर है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लगा है। वहीं यमुना नदी से कथित अवैध खनन सामग्री लेकर दौड़ रहे ओवरलोड ट्रक और डंपर पचवादून की सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। आरोप है कि अनेक वाहनों पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी है। ऐसे में यदि कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है और मामला अक्सर अज्ञात वाहन के नाम पर दर्ज होकर ठंडे बस्ते में चला जाता है। स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूरे प्रकरण में संबंधित अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है और बिना प्रशासनिक संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर यह गतिविधियां संभव नहीं हो सकती। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो यह केवल पर्यावरण अपराध नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खबर सामने आने के बाद प्रशासन कार्रवाई करेगा या फिर एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिलेगी। माफिया मस्त, प्रशासन पस्त और जनता त्रस्त।